हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। चलिए आज ना कुछ हम पढ़ेंगे और ना हम कुछ लिखेंगे। आज एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, ठीक है। आप सब लोगों को एक कहानी सुनाएंगे और उस कहानी में हमें कुछ सबक भी हमें मिलेगा, सबक भी आमूज होंगे हम लोग कि हमें कुछ सबक हासिल होगा और आप सब लोगों को होगा और ख़ुद मुझे भी होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी को। एक बार ऐसा होता है कि सड़क के किनारे एक नल लगा होता है, वहाँ पर पानी आता है। जब पानी आता है तो आपने देखा होगा सब लोग बाल्टी लेके सब लोग जाते हैं कि बाल्टी भर जाए। वहाँ सब लोगों ने अपनी बाल्टियाँ लगा रखी हैं और भर रही हैं सबकी बाल्टी मीन्स बकेट, ठीक है। वहाँ एक बूढ़ी औरत होती है, ओल्ड वुमेन होती है, वो भी पानी भरने जाती है। बेचारी वो इंतज़ार करती है, फिर कोई और आ जाता है, फिर पानी भर जाता है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती हैं पानी तक। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी इंतज़ार के बाद फिर वो पहुँचती हैं। तो मशक्क़त मीन्स होता है मेहनत करना, ठीक है। तो वहाँ पहुँच जाती हैं लेकिन वो पानी नहीं भर पाती हैं। वहाँ इत्तेफाक से ऐसा होता है, एक लड़का है वहाँ पर, कासिम नाम है उसका। वो बहुत देर से देख रहा होता है कि अच्छा यहाँ तो बेचारी जो ओल्ड वुमेन है ये बहुत देर से खड़ी हैं लेकिन पानी नहीं भर पा रही हैं, सबकी बाल्टियाँ भरे जा रही हैं, फिर पानी चला जाएगा, परेशानी हो जाएगी। वो लेते हैं और अपनी बाल्टी में पानी भरते हैं और अपनी बाल्टी का पानी फिर वही जो ओल्ड वुमेन थी, बूढ़ी औरत थी, उनकी बाल्टी में भर देते हैं। और भरने के बाद उसके घर तक वो रखे आते हैं, दे देते हैं कि अम्मा आपका ये पानी है, आप लीजिए, आपको परेशानी हो रही थी। वहाँ कोई और करते, किसी और को नहीं इतनी सहमत हुई कि कर देते, लेकिन उस लड़के का दिल बहुत रहम था, उसने उनकी मदद करी तो और वहाँ तक घर पहुँचा दिया, उनको पानी पिलाया। तो अब ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन इस कहानी से मैं ये चाह रही हूँ कि आप सब लोग सुन रहे हैं तो उसमें बच्चे भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, वो बड़े भी हैं। तो एक नसीहत है इसमें। एक तो पानी पिलाना बहुत ही बड़ा सवाब है, चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, पानी जरूर पिलाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि इंसानों छोड़िए, इंसान को तो पिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, परिंदों को, जानवरों को, जिनको भी ज़रूरत है उसको पानी पिलाएं, ठीक है। उनको पिलाना बहुत बड़ा सवाब होता है, बहुत ही अच्छा काम होता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे की मदद करना, उसने कासिम ने मदद भी करी है, एक बूढ़ी औरत की मदद करी है। अब वो तो बूढ़ी औरत थी, अगर हमें कोई जवान आदमी भी दिख रहा है, कोई परेशानी में है, किसी मुसीबत में है, तो हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए। हर इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो उसने, कासिम ने मदद भी करी। तो हमें हमें नसीहत ही मिली है कि एक तो पानी भर के दिया उसने, एक प्यास बुझाई, उसे घर तक पहुँचाया, उसकी मदद करी। जब उसकी मदद करी तो हमें उसके बदले में हमें क्या मिलता है? हमें उसके बदले में हमें दूसरे इंसान की तरफ से दिली सुकून मिलता है कि हम किसी के काम आए। आज हम पूरा दिन, आज हमने किसी के लिए कुछ करा, किसी की हेल्प करी, किसी की मदद करी, तो एक तो हमें वो सुकून मिलता है और दूसरा हमें बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। दूसरा इंसान जो हमारे लिए दुआएं करता है, तो दुआएं हमारे मुश्किल वक्त में, परेशानी में बहुत काम आती हैं। दुआएं ऐसी चीज होती हैं कि जो सेफ हो जाती हैं, वो एक जगह स्टोर होती रहती हैं। खुदा ना करे कभी कोई ऐसी जरूरत पड़े, परेशानी है, तो वो दुआएं हमारे काम आती हैं। तो हमें कासिम को दुआएं भी मिली। तो यही नसीहत है कि एक तो मदद भी हमें दूसरे करनी चाहिए, प्यासे को, भूखे को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, और हमें हर किसी की मदद के लिए इंसान को खड़ा रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। छोटी सी कहानी थी तो समझा दी है एक नसीहत के तौर पर। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह और कहानियाँ लेकर आऊंगी मैं, छोटी छोटी सी कहानियाँ ऐसे ही लेकर आऊंगी। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो पर आप कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।